दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली और ऋषभ पंत को शानदार खिलाड़ी मानते हैं, चाहते हैं टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीते, तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का लाइक टारगेट 200 लाइक का है, तो दिल से लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते ही हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच T20 विश्व कप का पहला मुकाबला न्यूयॉर्क के नसाउ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। यहाँ पर जीत के लिए पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उन्हें लगा था कि यदि वो पहले बैटिंग करते हुए 200 रन भी बना लेते हैं तो टीम इंडिया को कड़ी टक्कर देने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास एक से बढ़कर एक गेंदबाज थे और उन्होंने भारत को कड़ी टक्कर भी दी। एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि मैच एक तरफा हो रहा है और अंतिम ओवर में तो जाकर मैच लगभग भारत की पकड़ में ही नहीं था। और दोस्तों, फिर जो चमत्कार हुआ उसके बाद तो सबके होश ही उड़ गए। जी हाँ, दरअसल पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग करने बाबर आजम के साथ मोहम्मद रिजवान आए थे, लेकिन उनकी शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई। भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें पूरी तरह से तहस नहस करके रख दिया था। ऐसा लगा कि टीम इंडिया तो अभी से जीत गई, लेकिन फिर अंत में भारतीय गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई करते हुए पाकिस्तान ने हमें 208 रनों का लक्ष्य दिया और पूरा मैच का पासा ही पलट कर रख दिया, जिसमें बाबर आजम और फखर जमान ने अच्छी बल्लेबाजी की, जिसकी बदौलत पाकिस्तान हमारी टीम के सामने 207 रन बनाने में कामयाब रहा। पाक कप्तान बाबर 79 रनों की शानदार पारी खेली, वहीं 56 रन बनाकर फखर ने भी महफिल लूटी। आखिर में इफ्तिखार अहमद ने कुछ अच्छे शॉट खेलकर अपनी टीम को एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचा दिया। हालांकि एक समय तो ऐसा लगा था कि पाकिस्तान 150 रन भी नहीं बना पाएगी, क्योंकि केवल 15 रनों पर ही टीम इंडिया ने उनके 3 बल्लेबाज ढेर कर दिए थे। लेकिन फिर बाबर और फखर जमान ने अपनी टीम को संभाल लिया और इतने बड़े स्कोर तक पहुंचा दिया। भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने अपनी लाजवाब गेंदबाजी से तहलका मचाते हुए सबसे अधिक 5 सफलताएं हासिल की। वहीं एक विकेट कुलदीप यादव को भी मिला, वहीं बाकी गेंदबाजों को निराशा हाथ लगी। अब टीम इंडिया को 20 ओवरों में 208 रनों की दरकार थी। लक्ष्य काफी बड़ा था। ऐसे में कप्तान रोहित और उनके नए साथी ऋषभ पंत से धमाकेदार शुरुआत की उम्मीद थी। आपको बता दें, इन दोनों ही बल्लेबाजों ने आते ही आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। 3 ओवरों में टीम इंडिया का स्कोर 36 रनों के पार था। इन दोनों ने पाकिस्तान को हक्का बक्का कर दिया था। ऐसा लगा था कि ये दोनों बल्लेबाज इस मुकाबले में पाक गेंदबाजों पर जरा भी तरस नहीं खाएंगे, लेकिन चौथे ही ओवर में भारत को तगड़ा झटका लगा और पंत 9 गेंदों का सामना करते हुए 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उन्हें शाहीन अफरीदी ने पवेलियन की राह दिखाई। अब मैदान पर आ गए थे किंग कोहली। मैदान पर मौजूद थे भारत के 2 सबसे महान बल्लेबाज, जो पाकिस्तान को पल भर में तबाह बर्बाद करने का दमखम रखते थे। कप्तान रोहित के साथ मिलकर उन्होंने तेजी से भारत को लक्ष्य की तरफ बढ़ाना शुरू किया, पर दोस्तों पेस अटैक के आगे दोनों ही बल्लेबाज जूझते नजर आए। मोहम्मद आमिर और हैरिस रऊफ ने दोनों को बांधे रखा था, लेकिन तूफान को कोई कब तक रोक सकता है। कोलकाता ने आमिर के ओवर में 2 छक्के और 1 चौका लगाते हुए ये बताया कि आखिर किंग कौन है। उन दोनों के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप पनपने लगी थी। दोनों ने देखते ही देखते टीम इंडिया को मैच में बराबरी पर ला खड़ा किया। दोनों ने 50 रनों से अधिक की साझेदारी बनाई, जिसकी बदौलत ही भारत 10 ओवरों में 109 रन तक पहुंच पाया। लेकिन फिर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे रोहित शादाब की गेंद पर कैच आउट हो गए। हालांकि जाने से पहले उन्होंने 48 रनों की एक शानदार पारी खेली। अब मैदान पर थे किंग कोहली और हार्दिक पांड्या। जी हाँ, ये वही बल्लेबाज हैं जिनसे इस वक्त दुनिया भर, खास तौर पर पाकिस्तान के गेंदबाज खौफ खाते हैं। टीम इंडिया को जीत दिलाने की जिम्मेदारी इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर थी। बता दें, इन दोनों ने संभलकर भारत को जीत की तरफ बढ़ाना शुरू किया। हालांकि इस बीच रनों की रफ्तार में लगाम सी लग चुकी थी। 14 ओवरों में टीम इंडिया 140 रन भी नहीं बना पाई थी। हालांकि फिर उन्होंने काउंटर अटैक करने का मन बनाया। इन दोनों के बीच देखते ही देखते 50 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी। कोहली ने दोबारा पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाते हुए 32 गेंद पर अर्धशतक ठोक दिया था। पांड्या भी अपने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। इन दोनों की आतिशी बल्लेबाजी के दम पर इंडिया ने मुकाबले को अंत तक पहुंचा दिया। आखिर 5 ओवर में भारत को जीत के लिए 58 रनों की जरूरत थी। जीत काफी मुश्किल लग रही थी, क्योंकि हर ओवर में लगभग 15 रन बनाने थे। ऐसे में इन दोनों ही बल्लेबाजों को करिश्माई बल्लेबाजी करनी थी। पारी के 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आए थे हैरिस रऊफ, और उनको आड़े हाथे लेते हुए पांड्या ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कुल 3 छक्के लगा दिए। जी हां, पांड्या ने हैरिस के इस ओवर में 3 छक्के जड़कर कुल 19 रन बटोरे। यहां से प्रशंसकों को ये लगने लगा कि अब इस मुकाबले में टीम इंडिया जीत सकती है। पांड्या ऐसी बल्लेबाजी कर रहे थे जैसा किसी ने सोचा तक नहीं था। हालांकि फिर मोहम्मद आमिर के दम पर पाकिस्तान ने भी वापसी करी
और 17वें ओवर में टीम इंडिया केवल 5 रन बना पाई थी। अब बारी थी किंग कोहली की। 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए थे पाकिस्तान के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी, और फिर क्या था, कोहली ने इस ओवर में अपनी क्लास दिखाई। अफरीदी ने कोहली को स्लोअर बॉल डाली और यहाँ उन्होंने कर दी बड़ी गलती, क्योंकि विराट को खराब गेंद डालना, वो भी उस समय जब विराट बाउंड्री का इंतजार कर रहे हो, किसी भी गेंदबाज को काफी महंगा पड़ सकता था। अफरीदी को उस गेंद को विराट ने सीधे स्टेडियम पार मारा। इतना ही नहीं, शाहीन अफरीदी के इस ओवर में 2 चौके और 1 छक्का लगाते हुए विराट ने कुल 18 रन बना डाले। भारतीय टीम तेजी से लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो गई थी। अब भारत को आखिरी 2 ओवरों में जीत के लिए 25 रनों की दरकार थी, लेकिन पारी के 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए राफ ने केवल 6 रन ही दिए। जी हां, इस ओवर में दोनों ही बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए और भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए 19 रन बनाने थे। पाकिस्तान के सबसे खतरनाक गेंदबाज शाहीन अफरीदी आखिरी ओवर डालने के लिए आए और उनकी पहली ही गेंद पर विराट ने शानदार चौका लगाया। अब आखिरी 5 गेंदों में जीत के लिए 15 रन बनाने थे। अभी भी जीत काफी दूर नजर आ रही थी, लेकिन अफरीदी की दूसरी गेंद पर भी विराट ने एक और चौका लगा दिया। अब आखिरी 4 गेंदों में 11 रन रह गए, लेकिन तीसरी गेंद पर शाहीन अफरीदी ने वापसी की और केवल 1 रन दिया। अब कुनफू पांड्या स्ट्राइक पर आ गए। अब 3 गेंदों में बनाने थे 10 रन। अफरीदी की चौथी गेंद पर हार्दिक ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का लगाया। 2 गेंदों में 4 रनों की जरूरत थी। टीम इंडिया की जीत आसान लग रही थी, लेकिन वर्ल्ड क्लास गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने वापसी की और एक ऐसी खतरनाक बाउंसर डाली जिस पर पांड्या कुछ खास नहीं कर पाए। दोस्तों, अब 1 गेंद पर 4 रन बनाने थे। स्ट्राइक पर थे हार्दिक। प्रशंसकों को उम्मीद थी कि वो भारत को जीत दिला देंगे। आपको बता दें, शाहीन अफरीदी ने इस पर परफेक्ट यॉर्कर डाली। ऐसा लगा था कि पाकिस्तान जीत गया, लेकिन फिर हार्दिक के बल्ले से बिजली कौंधी। माही के अंदाज में उन्होंने मिडॉन के ऊपर से ऐसा हेलीकॉप्टर शॉट जड़ा कि गेंद देखते ही देखते हवा में कब गायब होकर स्टेडियम के पार चली गई, पता ही नहीं चला। और इस गगनचुंबी छक्के की बदौलत हार्दिक पांड्या ने एक मस्ट विन मुकाबले में टीम इंडिया को न केवल जीत दिलाई, बल्कि पाकिस्तान के घमंड को चूर चूर कर नया इतिहास लिख दिया। जहां पाकिस्तानी टीम और उनके फैंस तो स्टेडियम में ही आंसू बहाने लगे थे। जी हां दोस्तों, इस रोमांचक प्रैक्टिस मुकाबले में एक बार फिर टीम इंडिया ने अपनी जीत का झंडा गाड़ दिया था। जहां किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि पाकिस्तान की टीम इतना बुरा हाल कर देगी, वो भी उस समय जब पाकिस्तान ने इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया था और पाकिस्तान के गेंदबाजों को एक्सपोज करके टीम इंडिया ने रख दिया। अब एक ऐसा ही कांटे का मुकाबला एक बार फिर हमें 9 जून को इंडिया और पाकिस्तान के बीच देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, पाकिस्तान के खिलाफ भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन कौन सा बल्लेबाज बनाएगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप के मंच पर ऐतिहासिक जीत हासिल करने के वाले राशिद खान ने अपनी जीत के बाद भारत को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिसकी बातें सुनकर सच में हर एक हिंदुस्तानी अफगानी को सलाम करने को मजबूर हो गया है। तो आखिर क्यों राशिद खान ने अपनी यह जीत भारत के नाम समर्पित कर दी? ऐसा क्या कह गए इंडिया को याद कर राशिद खान की करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया? उनका वह पूरा बयान हम आपको दिखाएंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, इस बार कौन बनेगा T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया या कोई और? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस बार का T20 वर्ल्ड कप अमेरिका की धरती पर इतना शानदार हो रहा है कि बड़ी से बड़ी टीमों का छोटी से छोटी टीमें भी हालत खराब करके रख देती हैं। जहां एक तरफ पाकिस्तान जैसे दिग्गज को नई नवेली अमेरिका ने धूल चटा दी, तो वहीं अब न्यूजीलैंड जैसी जॉइंट किलर टीम, जिसे हर बार वर्ल्ड कप की बड़ी दावेदार माना जाता है, उसे अब अफगानिस्तान जैसी टीम ने इतने बुरे तरीके से हराया है कि पूरी दुनिया दंग रह गई है। जी हाँ दोस्तों, शायद आपको भरोसा न हो, लेकिन अफगानिस्तान ने ऐतिहासिक कमाल करते हुए न्यूजीलैंड को 84 रनों से हरा दिया। बता दें कि मैच में अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी की थी और 20 ओवर में 159 रन बनाए थे, जिसके बाद जहां एक तरफ सब सोच रहे थे कि न्यूजीलैंड तो आसानी से इस लक्ष्य को हासिल कर जाएगी, वहीं अफगानिस्तान के इरादे तो कुछ और ही थे। जहां अफगानिस्तान के गेंदबाजों ने अपनी फिरकी और पेश का ऐसा मायाजाल बुना कि जिसके सामने न्यूजीलैंड का पूरा बल्लेबाजी क्रम चरमरा गया। न्यूजीलैंड इतने बुरे तरीके से धराशायी हुई कि उनकी टीम तो 100 रनों का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाई। जी हां दोस्तों, 100 रन तो बहुत दूर की बात है, न्यूजीलैंड की टीम 75 ही नहीं बना सकी। अल-ज़लाहक फारूकी और राशिद खान ने मिलकर अफगानिस्तान के लिए इतिहास रचा। दोनों गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी कर कीवी बल्लेबाजों की कमर तोड़कर रख दी और राशिद खान ने कमाल करते हुए 4 विकेट लिए। वहीं फजलहक फारूकी के खाते में भी 4 विकेट आए। इसके अलावा 2 विकेट मोहम्मद नबी लेने में सफल रहे। और दोस्तों, ये जीत इसलिए भी खास है क्योंकि पहली बार T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराया है। 2022 T20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमों के बीच मैच खेला गया था जिसे न्यूजीलैंड ने जीता था, लेकिन इस बार अफगानिस्तान की टीम ने इतिहास रचते हुए न्यूजीलैंड की टीम को हराकर वर्ल्ड कप में बड़ा उलटफेर कर दिया है। इसके बाद तो पूरी दुनिया उनकी तारीफ कर रही है।
हर तरफ से उन्हें बधाई संदेश मिल रहे हैं। तो केवल यही नहीं, इस बीच अब तो राशिद खान ने अपनी धमाकेदार जीत के बाद हिंदुस्तान को याद कर कुछ ऐसा कह दिया, सबका दिल ही जीत गए। जी हाँ दोस्तों, राशिद खान का कहना है कि यह हमारी आज तक के इतिहास की सबसे बेहतरीन T20 परफॉर्मेंस है। वह भी इतने बड़े मंच पर न्यूजीलैंड जैसी टीम के खिलाफ हमारे बल्लेबाजों ने अच्छी बैटिंग की, हमने अच्छी बॉलिंग की और बस सभी 3 डिपार्टमेंट में हमें उन्हें पछाड़ दिया। यह देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। सच में यह दिन हमारे लिए ऐतिहासिक है और हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। और यदि मैं कहूं कि हमें भारत में IPL खेलने का काफी ज्यादा फायदा हुआ है तो यह गलत नहीं होगा।